आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा थोड़ा देरी से जरूर हुआ है, कुछ साल के बाद जरूर हुआ है, लेकिन इस दौरे में पॉजिटिव नेगेटिव क्या देख रहे हैं आप कह रहे हैं देरी से हुआ है, मतलब मुझे तो नहीं लगता इससे ज्यादा देरी किसी और चीज की हो सकती है। मणिपुर को जब इस बात की उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होंगे, उनके दुख में शामिल होंगे। देखिए, यात्राएं सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि वहां पे जाके आप वहां क्या करते हैं, इसलिए भी कि आपको प्रधानमंत्री के तौर पर आपको देश को भरोसा देना होता। अगर कोई राज्य, कुछ समुदाय के लोग अगर क्राइसिस में, अगर तकलीफ में, पीड़ा में है, तो उनको ये भरोसा देना होता है उनके बीच में जाके कि हम आपके साथ खड़े हुए और समस्या का समाधान करने की कोशिश। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उनके जो कार्यकाल का सबसे ज्यादा असफल असफल एक तरीके से मैं कहूंगा सबसे बड़ी असफलता थी कि न केवल वो मणिपुर को शांत नहीं कर पाए, मणिपुर जो गृह युद्ध में तब्दील हो गया और वहां पे राज्य सरकार पूरी तरीके से गायब दिखाई पड़ रही है। एक ऐसे मुख्यमंत्री को उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखा जिसको पहले दिन सैक कर देना चाहिए था। और उसके बाद अब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि हम, अरे अगर वहां पे जॉर्ज सोरोस से, अगर वहां पे ड्रग है, अगर वहां पे, तो आपकी सरकार कर क्या रही है? अरे भाई 11 साल हो चुके आपकी सरकार को, 12वां साल चल रहा है, अभी भी वही पुराना राग अख्तियार कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि आप खुलेआम अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमारी सरकार एक असफल सरकार है, हम असफल हैं, हम कुछ भी नहीं रोक पाए। लेकिन आशुतोष, ऐसा होता कि कुछ नाराजगी होती या पीएम देरी से आए हैं, ऐसे मणिपुर के लोगों को भी लगता है, तो आज जो भव्य स्वागत हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन पीएम का तो बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है वहां। देखिए, ये सब बहुत आराम से मैनेज किया जाता है। आप राजीव जी, आप भी इसको अच्छी तरीके समझते हैं। हम आप इतने बेवकूफ नहीं कि ना समझे कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये जो भव्य स्वागत की बात की जा रही है पूरी तरीके से मैनेज शो है अपने आप में। इस पे कौन सी बड़ी बात है? और क्या इसके आधार सारे पाप आपके धुल जाएंगे जो पिछले 2.5 सालों में हुआ आपके साथ? बार बार बांग्लादेशियों का सवाल खड़ा करते, रोहिंग्या का सवाल खड़ा करते, घुसपैठियों का सवाल खड़ा करते हैं। मैं आपको एक डेटा दे देता हूं, इस डेटा को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कितने घुसपैठिए, यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि कम से कम 25,000 से ज्यादा घुसपैठियों को, बल्कि ज्यादा घुसपैठियों को मनमोहन सिंह के समय में भेजा गया बांग्लादेश और दूसरी जगहों पे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से सिर्फ 3,000 लोग बाहर जा चुके, सिर्फ 3,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। उसमें से 2014 में 1,000 घुसपैठिए थे। आप सोचिए, तो आप कहते हैं घुसपैठिए घुसा रहे। आपकी सरकार, आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट सरकार तो मनमोहन सिंह की सरकार थी जो 30,000 घुसपैठियों को उसने बाहर भेजा। आप घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेशी का जिक्र करते हैं, रोहिंग्या का जिक्र करते हैं, जॉर्ज सोरोस का जिक्र करते हैं और शशि थरूर की तारीफ करते हैं। खुद बीजेपी के आईटी सेल ने शशि थरूर के एक जमाने में जॉर्ज सोरोस से जोड़ने की कोशिश की थी, और वही शशि थरूर आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रिय पात्र हैं, उनको गले लगाए घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जॉर्ज सोरोस के नाम पे आप सिर्फ लोगों को बहकाने की बात कर रहे हैं। आशुतोष, शशि थरूर जॉर्ज सोरोस के एजेंट है क्या आपके हिसाब से? आपके अमित मालविया ने अभी आपने कहा कि जॉर्ज सोरोस 2020 में शशि थरूर को भूल जाते हैं। अजय आलोक जी तय करिए। मालविया ने ट्वीट करके कहा था शशि थरूर जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। आपके अमित मालविया ने ट्वीट करके ठीक है, अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए, आशुतोष से मैं उम्मीद करता था कि कम से कम अपनी कुछ विलक्षण बुद्धि का प्रमाण देंगे, लेकिन समस्या वही है, यज्ञ में जलने वाला लकड़ी चाहे वो पेड़ से काटिए चाहे वो रास्ते से उठाइए, वो लकड़ी वैसी ही होती है। इनका भी वही हाल है, यज्ञ विघ्नकर्ता के रूप में आ गए। भाई साहब, जरा ये बताएंगे, माननीय पत्रकार महोदय, एडिटर होते थे आप एक प्रतिष्ठित चैनल के, 2004 से 14, 12 से 13 मणिपुर कितने दिन बंद रहा लगातार? कितने दिन बंद रहा? 827 दिन। मैक्सिमम ब्लॉकेट ऑफ मणिपुर कितने दिन का हुआ? 187 दिन। कितने बार प्रधानमंत्री गए थे मनमोहन सिंह? कितनी बार सोनिया गांधी गई थी? वहां पे तो बकायदा कैथोलिक को फैलाव करवाया जा रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज को छूट दी जा रही थी, कहते कैथई और नागा को लड़ाई आ जा रहा था। मैं आपके साथ डिबेट भी किया था 2014 में, याद है आपको? आपने उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया? आज आपको बड़ी प्रधानमंत्री मोदी की चिंता हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एजेंट मत बनिए, आपकी फिर बौद्धिक क्षमता प्रभावित हो जाती है एजेंट बनने से। आशुतोष जी, मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं ना। जवाब ले लेते हैं आशुतोष। अगर पीएम को आप नहीं जाने पर असफल कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मनमोहन सिंह भी नहीं गए थे। नहीं, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रचार करती है। मैंने कहा घुसपैठियों का सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको डेटा देता हूं, और मैं अजय आलोक जी से गुजारिश करूंगा कि मेरे डेटा को काउंटर करें, मेरे डेटा को काउंटर करें। देखिए, राजीव जी, अब इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। मैं ठीक है अजय जी, हम घुसपैठियों से, हम आज मणिपुर पर से चर्चा करें। हाँ बोलिए। बिल्कुल, क्योंकि मणिपुर का सवाल भी घुसपैठियों का सवाल। 2009 में जब मनमोहन सिंह थे,
तो 10,000 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। घुसपैठियों का सवाल नहीं है 2010 में भागने के सवाल से। 6,290 को भेजा गया, 2011 में 6,761 को भेजा घुसपैठियों गया, का सवाल नहीं 2012 है। में 6,537 को भेजा गया, 2013 में 5,234 को भेजा गया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 में 445, 2019 में 299। जॉर्ज सोरोस के घुसपैठियों को मुद्दा बनाते हैं बात करने में और अकाउंट चेक करना पड़ेगा आपका। आशुतोष, आपकी आवाज कट गई। हाँ अजय आलोक, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, गोल पोस्ट राजीव जी वो चेंज कर रहे थे। बात हो रही थी मणिपुर, कुकी, मैतई और नागाओं के बीच में जो आंतरिक समस्या पिछले 60 साल से चल रही है। बात हो रही थी धर्मांतरण की, बात हो रही थी कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के एजेंट की। आशुतोष भाग गए। मैं अब चैलेंज करता हूं आशुतोष, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स सार्वजनिक रूप से पब्लिश कीजिए कि जॉर्ज सोरोस की किसी एजेंसी से आपको फंडिंग नहीं आती है। आई रियली डाउट नाउ, आई रियली डाउट। आप शशि थरूर को जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता रहे हैं। आप भी टॉपिक चेंज कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये टूल किट है ना, ये टूल किट है, ये इकोसिस्टम है। ऐसे ही तो पैसे देके लोगों को बैठाया जाता है कि माहौल बनाओ, ये करो वो करो। बात हो रही है आपके पास ये चलेगा घुसपैठिया की। और जब घुसपैठिया की बात होगी बंगाल में, कल परसों हम लोग करेंगे बंगाल में घुसपैठियों की बात, तब ये मणिपुर भाग जाएंगे। ये है गोलपोस्ट। अजय जी, आपके पास तो सरकार है, आप जांच करा लो। कीजिए। जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से आप पैसे नहीं लिए। सरकार है, आपके पास ईडी है, सीबीआई सरकार नहीं है, आप डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स है। आप करा लो जांच, आप करा लो जांच। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। अनुराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, आपका छोटा सा रिएक्शन। नरेंद्र मोदी के, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, अब एक बार मैं बोल लूं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए जिनको पहले गलत कहती थी आज उनको सही कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। ये रोना रोते रहते हैं कांग्रेस के 65 साल। अरे कांग्रेस के साल में अगर बहुत कुछ अच्छा नहीं किया तभी तो जनता ने हटा दिया। आपने जो वादा किया था हम आएंगे हिंदुस्तान की तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, वो क्या हुआ? वही हाल, आप रोना रो गए। हर बात में रोने लग जाते हो कि पहले नेहरू जी के टाइम में ऐसा होता था। मैं कहूंगा रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तब कहोगे पहले भी कमजोर होता था। पहले तो वादा करते थे नहीं हम रुपया मजबूत करेंगे डॉलर के मुकाबले। आपने डीजल पेट्रोल की बात में यही बात बोली थी, डीजल पेट्रोल हम आएंगे तो सस्ता हो जाएगा, 40 रुपए शायद बिकने लगेगा। आज कितना रुपए 100 पार्ट करने को हो जाता है। और लेकिन आपके पास जो पे कहानी में रखते हो ना, फिर बेशर्मी के बाद आ जाते हो कांग्रेस की सरकार में। आपने क्या किया बताइए, आपने क्या किया बताइए? मणिपुर समय जलता रहा, 2 साल तक मणिपुर यहाँ जलता रहा। आप क्या कर रहे थे बताइए? आपकी गवर्नमेंट वहाँ क्या कर रही थी? आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट क्यों वहाँ रो रही थी? वो गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए था। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो महिलाओं के नाम पे आ जाते हो आप। आपने आदरणीय डिंपल यादव जी का नाम बचा दिया। मतलब आपको महिलाओं का नाम लेना, फिर हम डिबेट से डीरेल फिर से डीरेल हो रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात भी आ गई है, आपकी बात आ गई। आशुतोष नहीं आई है, ऑपोजिट, ठीक है एक बार रुक जाइए, जल्दी फिनिश कीजिए, 20 सेकंड में। देखिए इन्होंने इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि मणिपुर में हिंसा के इतने दिन बाद प्रधानमंत्री जी क्यों गए, मणिपुर में हिंसा क्यों हुई थी, आप क्यों नहीं रोक पाए थे? इन्होंने क्या नाम लिया छूटते ही? डिंपल जी गई थी क्या? अरे सम्मानित आदरणीय डिंपल यादव जी लोकसभा की सदस्य हैं, जीती हुई, और एक बार नहीं 4थी बार जीती हुई सदस्य हैं, तो सम्मान पूर्वक कम से कम महिलाओं का नाम लेना सीखिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश में धूल चटाई है। आप 33 सीटों पे हैं, 33 सीटों पे नहीं, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत के आई है। तो आप उत्तर प्रदेश में पिछलग्गू हैं, सुन लीजिए। नंबर 2 की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी लोकसभा में नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश से बनी हुई है। आप भूल चुके हो। फिर हम उत्तर प्रदेश में 37 सांसद और फिर से वापस आते हैं, फिर से डिबेट में इस टॉपिक पर वापस आते हैं। आशुतोष, विपक्ष एक समय में देखा था इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहा था, लेकिन एक समय के बाद फिर उसमें एक थोड़ी सी शांति भी दिखाई दी। बीते कुछ समय से इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है ऑपोजिशन के लीडर्स नहीं भी इतना जो है बोल रहे थे, लेकिन अब क्या पूरी तरह से इस मुद्दे को खत्म कर दिया है पीएम मोदी के इस विजिट ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो विभाजन की रेखाएं कुकी और मैतेई के बीच में खिंची हुई हैं, वो इतनी आसानी से भरने वाली नहीं है। और मैं इसलिए ये समस्या बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि कुकी और मैतेई ने का राज्य की सरकार से पूरी तरीके से
पूरी तरीके से उनका विश्वास हट गया था। वो अपने अपने इलाकों की रक्षा खुद कर रहे थे। वहां सेना और सरकार के बीच में लड़ाई, आप सोचिए मतलब कितनी गंभीर स्थिति थी। वहां की सरकार, वहां की पुलिस असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही थी। यानी देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना की दुहाई देते हैं। इनकी अपनी सरकार के लोग, इनकी अपनी पुलिस जो मणिपुर में थी, वो असम के पुलिस के ऊपर, माफ करेगा, असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही थी। लड़ाई यहां तक हो गई थी, पुलिस और असम के बीच में लड़ाई हो गई थी। कुकी और मैतेई अपनी अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं वहां पे। और उसके बाद अजय आलोक जी कहते हैं कि सोरोस का नाम लेके आते हैं। अरे भैया, सोरोस क्यों जिंदा है 12 साल से? पकड़ो ना उसको, जेल भिजवाओ, रेड कॉर्नर नोटिस दो, रेड कॉर्नर नोटिस दो। मतलब मुझे लगता है कि आप बात आ गई है